एसआईएस सिक्योरिटी में भर्ती होने का नया अपडेट, नया नियम क्या है और ज्वाइनिंग प्रोसेस कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, एज ए सिक्योरिटी गार्ड कहाँ कहाँ जॉब ले सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ ब्रांच से भी किस तरह से ज्वाइनिंग लेते हैं और एज ए ट्रेनिंग सेंटर से किस तरह से ज्वाइनिंग लेते हैं, कितना खर्चा पड़ेंगे, कितने दिन में आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, बोले तो A to Z हम कैप्चर करने वाले हैं। तो जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, क्योंकि हम आपको जॉब से रिलेटिव इन्फॉर्मेशन प्रतिदिन देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वागत करते हैं दोस्तों आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मेरा नाम है रंजीत कुमार और हम आपको जॉब प्रोवाइड करवाते हैं और सिक्योरिटी में। दोस्तों मैं एसआईएस में नया नियम, नया कानून क्या अपडेट आया है, मैं इस पे बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत दिन से कमेंट आया नया अपडेट क्या हुआ है ज्वाइनिंग प्रोसेस का। तो दोस्तों मैं बता दूं ज्वाइनिंग प्रोसेस का अभी के टाइम में एक तो ट्रेनिंग सेंटर से आप ज्वाइन कर सकते हैं और दूसरा ब्रांच से। तो मैं सबसे पहले ट्रेनिंग सेंटर वाला बताऊंगा, जो कि शिविर लगाते हैं, कैंप लगाते हैं, रोजगार मेला लगाते हैं एसआईएस को भर्ती कराने के लिए गार्ड को, हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में, हर पुलिस स्टेशन में। दोस्तों मैं सबसे पहले पुलिस स्टेशन हो, ब्लॉक हो, या मतलब रोजगार शिविर कहीं पे भी लगता है वहाँ का मैं बात करूँ, और वहाँ से लड़के को ट्रेनिंग सेंटर भेजते हैं भर्ती होने के लिए। तो वहाँ मैं आपको बता दूँ अभी का अपडेट क्या है कि 10,000 से 13,000 रुपया तक फीस लेते हैं। अभी कम कर दिया गया था, पहले तो ज़्यादा था। 10,000 से 13,000 रुपया तक आपको महीने फीस लेंगे, और जिसमें आपको 20 रोज से 30 रोज, बोले तो एक महीने के अंदर में आपको ट्रेनिंग करवाया जाएगा, जो कि फिजिकल, रनिंग, सावधान विश्राम, थोड़ा सिक्योरिटी क्या होता है, ड्यूटी क्या होता है, क्या करना चाहिए हमें, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये बताए जाते हैं, ये सिखाए जाते हैं एक महीने तक, जिसमें रहने खाने के लिए फैसिलिटी दिया जाता है, वही 10,000 में। प्लस में आपको 2 शर्ट, 2 पैंट, यूनिफॉर्म, कैप, जूते, ये सब मिलते हैं आप सबको इसमें। मैं उसके बाद में बात करूं तो ये मिलने के बाद 25 या 30 रोज के बाद उससे रिलीज कर दिया जाता है और पोस्टिंग दे दिया जाता है। बोले तो ड्यूटी ऑल इंडिया में किसी भी स्टेट में, किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में आप जाते हैं तो किसी भी स्टेट, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, गुड़गांव, दिल्ली। और दोस्तों इसमें एक कंडीशन है, जैसे कि अगर किसी का हाइट कम है, वैसे 5.7 नॉर्मल दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद या चाहे गुड़गांव में लेता है हाइट नॉर्मल 5.7, लेकिन उसमें अगर जैसे 168 सेंटीमीटर, उसमें एक तो समझ लो क्वेश्चन मार्क है। जैसे अगर किसी का 160-65 सेंटीमीटर है, 5.234 है, 5.5 है, तो उसको कैसे होगा, उसको लेगा या नहीं लेगा। तो जी हाँ दोस्तों, उसको ट्रेनिंग सेंटर में एज अ डॉग हैंडल सिक्योरिटी गार्ड में उसे जॉब दिलवा दिया जाता है, जो कि 2 महीने का ट्रेनिंग होता है। उसमें 1 महीने का नॉर्मल आपके होम ट्रेनिंग सेंटर पे होगा और दूसरा देहरादून 1 महीने का ट्रेनिंग होगा। तो 2 महीने, 1 महीने ट्रेनिंग का तो कोई पैसे नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरे ट्रेनिंग में डॉग हैंडल का जो है दूसरे महीने का जो ट्रेनिंग स्टार्ट होगा तो वहाँ पे 5 या 6,000 रुपया इसी महीने का देगा। और फिर आपको सैलरी डॉग हैंडल वालों को 2,000 ज़्यादा ही मिलता है नॉर्मल गार्ड से, लेकिन मेहनत भी ज़्यादा होता है। इसके बाद आपको पोस्टिंग दे दिया जाता है यार 25 से 30 रोज के बाद। तो आप किसी भी स्टेट में जाते हैं, जॉब करते हैं, सोसाइटी, फैक्ट्री, कंपनी, मॉल, कोई भी कंस्ट्रक्शन एरिया, कहीं भी ऑफिस, शॉप, दुकान उकान में भी, बड़ा बड़ा मॉल सब में भी दे देता है ड्यूटी। तो वहाँ पे आपको कितने 12 घंटे का 18 से 20,000 21,000 रुपये तक सैलरी मिलेंगे। 12 घंटे 30 दिन, 8 घंटे करते हैं तो 13, 14,000, 15,000 रुपये तक सैलरी रहेंगे एज ए सिक्योरिटी गार्ड एसआईएस के, जो ट्रेनिंग सेंटर से आते हैं। उसके बाद ये पॉइंट हो गया। और किसी को क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। इसके बाद में नेक्स्ट बात करूँ तो ये हो गया ट्रेनिंग सेंटर का, जो कि आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी देते हैं, अब पहले तो देता नहीं था। उसके बाद अभी ब्रांच के मैं बात करूं तो ब्रांच में क्या होता है, कि ब्रांच में आपको, सॉरी आपको मैं ट्रेनिंग सेंटर का भूल गया, जो हाइट तो चेक कर लेता है, उसमें क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पुलिस वेरिफिकेशन, मार्कशीट, ये सब ओरिजिनल लगता है। उसके बाद जो आधार कार्ड है उसमें मोबाइल नंबर लिंक होना कंपलसरी है, अगर नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, पीएफ वीएफ में नहीं जल्दी निकल पाएगा। उसका पैन कार्ड में भी मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, और सारे डॉक्यूमेंट में नाम सेम टू सेम होना चाहिए, कोई भी नाम मिस ना होना चाहिए। ये हो गया दोस्तों। अब मैं नेक्स्ट बात करूँ किसका, तो ब्रांच का। ब्रांच में आपको वहाँ तो बता दें 10 से 13,000 रुपया, 10,000 से 13,000 रुपया तक फीस लगेगी, 1 महीने ट्रेनिंग देना पड़ेगा। लेकिन ब्रांच में यहाँ पे थोड़ा मतलब मस्त है, इंटरेस्टिंग है। जैसे अगर ब्रांच में भाई 1600 लड़के को अभी तक मैं लगा दिया हूँ, जिसमें से 700 को तो मैं एसएएस में लगाया हूँ, तो उसमें ब्रांच में वो भी
मैं ब्रांच की बात करूँ तो ब्रांच में आपको क्या है कि ब्रांच में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट, पुलिस वेरिफिकेशन या मार्क, ये सब नॉर्मल है, ये सब तो होना ही चाहिए। फ़ोटो 8 से 10 पीस। उसके बाद मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए आधार कार्ड में, मतलब डॉक्यूमेंट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद ब्रांच आते हैं तो आपको मात्र 4000 में अभी भर्ती चल रहा है, 4200 में। अब देखो क्या क्या यहाँ इसमें करना पड़ेगा। 4000 में दे देगा, लेकिन आपको टोटल 7000 रुपये फीस लगता है। 3000 आपको 1500 महीने में सैलरी से काट लेते हैं। अभी वैकेंसी है इसलिए, अगर वैकेंसी फुल हो जाती है तो 7000 के 7000 लेता है भाई ज्वाइनिंग फीस। ये इतना खुल के कोई भी नहीं बताएगा आपको, यही है सच्चाई। अब उसका मैं बात करूँ, जैसे आपको 4000 ले लिया तो अब आपको 4000 में क्या क्या देंगे, 2 शर्ट पैंट, यूनिफॉर्म जो भी है, कैप, लेनियार, आईडी कार्ड, जूते, ये सब मिलेंगे 4000 में। उसके बाद जैसे फॉर्म भरते हैं तो 300 रुपया फॉर्म का लगेगा। उसके बाद फॉर्म के बाद आपको 200 रुपया मेडिकल करवाने का लगेगा, मेडिकल करवाना पड़ेगा बाहर MBBS डॉक्टर से। तो 300, 200, 500 ये हो गया, 4000 फीस लगेगा, तो 4500 हो गया। और मैं बात करूँ फीस, ये हो गया 4000, 300 फॉर्म का, 200 मेडिकल का, तो 4500 हो गया। और 3000 आपको सैलरी से डेबिट करेगा 1500 महीने, 2 महीने तक। तो ये 2 महीने तक आपको काटते रहेंगे तो कितना हो गया, 7000 और 500, 7500 रुपया आपको टोटल लग जाते हैं। और आपको ये 3 से 4 दिन प्रोसेस होता है ब्रांच से भर्ती होने में। और जो कि PF नंबर क्रिएट किया जाता है, ये ESI नंबर क्रिएट किया जाता है, तो 3-4 दिन लग जाता है। किसी भाई को 10 दिन भी लग जाता है। मैं कितने लड़के को लगाया हूँ तो किसी का 15 दिन भी लग गया, किसी का 2 दिन में हो गया है, किसी का 4 दिन में हो जाता है। भीड़ कम रहता है तो ब्रांच से जल्दी हो जाता है। अब मैं दोस्तों नेक्स्ट बात करूँ, अब ब्रांच वाले का सैलरी, तो ब्रांच वाले का भी सैलरी सेम ही रहता है, लेकिन फ्रेशर रहता है, ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता है तो दिक्कत हो जाता है इंटरव्यू पास करने में। क्योंकि इंटरव्यू में ट्रेनिंग सेंटर वाला तो थोड़ा बहुत बता देता है, क्योंकि उसको आग क्या होता है, फायर क्या है, ड्यूटी में पेट्रोलिंग ड्यूटी क्या है, ये सब बता देते हैं, ये सब बता देते ट्रेनिंग सेंटर वाले सब। लेकिन ब्रांच वाले जो फ्रेशर रहते हैं उससे नहीं बता पाते हैं, क्योंकि वो उसको जानकारी नहीं रहती, सीधा वो जॉब मिलता है उसको। और उसको भी सैलरी 12 घंटे का, मॉल, सोसाइटी, फैक्ट्री कहीं भी लगे तो 18 से 20 हज़ार सैलरी रहता है। 17 से 20 हज़ार नॉर्मली, 30 दिन 12 घंटे का। 8 घंटे का बात करूँ तो आपको वही 13 से 14 हज़ार, 15 हज़ार रुपया हाईएस्ट रहेगा। ये है नॉर्मली SAS का फ्यूचर। और जिसमें भाई प्रमोशन का बात करें तो जो लड़के में टैलेंट रहता है वो बोलते मैं ग्रेजुएट हूँ सर, मैं गार्ड में हूँ, कैसे प्रमोशन होगा। तो दोस्त आप जब तक मेहनत नहीं करोगे, काम सीखोगे नहीं, सुपरवाइजर का क्या काम होता है, कैसे ब्रीफ करते हैं, कैसे रजिस्टर मेंटेन करते हैं, तब तक आप नहीं प्रमोशन हो पाएगा। तो इसलिए जो भी दोस्त भाई एज ए सिक्योरिटी गार्ड में ड्यूटी करे तो कोशिश करो काम सीखने का। आपका सुपरवाइजर क्या मूवमेंट करता है, क्या करता है, क्या ड्यूटी करते रहते, क्या रजिस्टर चेकअप करते हैं, कैसी एंट्री करते हैं, A to Z आपको सीखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये है आपको SAS का फुल टू फुल नया अपडेट, नया नियम, नया कानून, यही है सच्चाई। इतना सच्चाई आपको कोई भी नहीं बताएगा। और भाई मैं बता दूं, बाकी मैं जानकारी यहाँ पे दे दूंगा, जहाँ से आप जो है देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। भाई मैं अभी तक में 1600, हाँ अगर आपको जॉब चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, आप जाकर को वहाँ पे क्लिक करें, गूगल फॉर्म भरें और आपको जॉब मिल जाएगा। और बाकी मैं 700 को लगा 1600 टोटल सिक्योरिटी जितना भी है, SAS हो, सिक्योरिटास हो, SSB, BSS, G4S, मतलब A to Z में मैं लगाता हूँ। प्रचार भी ऑल टू ऑल करता हूँ। और एक बात मैं और बता दूँ, कई लड़के बोलते भाई SAS में ड्यूटी करते हो, प्रचार क्यों दूसरे सिक्योरिटी करते हो। तो मैं ये बात बता दूँ भाई, मेरे को कोई सिक्योरिटी खरीदने लिया है, चाहे वो SAS हो कि कोई भी सिक्योरिटी हो। मेरे को जितना नॉलेज है, जितना देने का ज्ञान है, जितना प्रचार करना है मैं करता हूँ। और मैं थोड़े है ऐसे एक कंपनी में कर रहा हूँ तो एक कंपनी मेरे को पूरा खरीद लिया, मैं उसी कंपनी के बारे में मेरा डील हो रखा है, एग्रीमेंट हो रखा है। ऐसा तो नहीं है ना, मैं और सिक्योरिटी प्रचार कराता हूँ, करता हूँ, बताता हूँ। आपको अगर कैसा लगा मेरा वीडियो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और जॉब चाहिए तो हमें ज़रूर फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।